एक औरत जंगल में कैंपिंग कर रही थी। तभी उसे घने झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। वह हैरान भी हुई और थोड़ी खुश भी। सोचा कि शायद यहाँ से मदद मिल सके। वह जल्दी से दरवाजे पर गई और खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वह पीछे के दरवाजे तक गई, धीरे से कुंडी घुमाई और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी गलती उस घर के सालों से छिपे काले रहस्यों को उजागर करने वाली है। क्योंकि उसके पिता घायल होकर कैंप में थे। वह घर के अंदर जाकर फोन उठाती है पुलिस बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही रिसीवर कान तक ले गई, उसे पता चला कि फोन में तो हैंडसेट ही नहीं है। लॉरा हैरान थी। वह ऊपर की ओर चुपके चुपके बढ़ी। दूसरी मंजिल पर उसने देखा कोने में एक कमरा ताला बंद था। वह झुककर नीचे लगी लकड़ी की पट्टी को उठाती है। अंदर झांका तो एक छोटा बच्चा दिखा। उसे देखकर वह डर गई और भागने लगी। तभी अचानक नीचे दरवाजा खुलने की आवाज आई। समझ गई कि घर का मालिक लौट आया है। लॉरा घबराकर दीवार से चिपक गई और धीरे धीरे ऊपर जाकर छिपने की जगह ढूंढने लगी। घर का मालिक नीचे खाना बना रहा था। तभी लॉरा भागकर दूसरे कमरे में छिप गई। थोड़ी देर बाद मालिक हाथ में ब्रेड लेकर ऊपर आया। उसने बड़ी सफाई से कमरे का ताला खोला और अंदर बंद बच्चे को खाना खिलाने लगा। लेकिन तभी बच्चे ने कहा, मैंने अभी एक औरत को इस कमरे में जाते देखा था। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी चौकन्ना हो गया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और नीचे उतर गया ताकि उस औरत को खोज सके। मौका मिलते ही लॉरा धीरे से उस कमरे से निकली और दूसरे कमरे में जाकर छिप गई। वहां उसने देखा कि छोटा बच्चा किसी ऐसी जकड़न वाली मशीन में फंसा था जिसे निकलना नामुमकिन था। उधर बूढ़ा जल्दी से फोन उठाकर किसी आपातकालीन नंबर पर कॉल करता है, फिर तुरंत बाहर निकलता है ताकि उस घुसपैठ करने वाली औरत को पकड़ सके। लेकिन लॉरा भी समझ गई कि हालात बिगड़ने वाले हैं। वह तुरंत अपने कैंप की तरफ भागी। बूढ़ा भी पीछे पीछे आया और कैंप में खड़ी वैन तक पहुंच गया। वहां उसने एक लड़की से पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है? तभी पीछे से लॉरा चुपके से लकड़ी का डंडा उठाकर आई और जोर से उसके सिर पर मार दिया। बूढ़ा वहीं गिरकर बेहोश हो गया।